नमस्कार दोस्तों, अहम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सागवाड़ा सहित परिक्षेत्र में बढ़ती चोरी की वारदातों को लेकर सोमवार को सागवाड़ा थाना परिसर में हुई सीएलजी की बैठक में लोगों ने चिंता जताते हुए पुलिस प्रशासन से आग्रह किया था कि इस तरह की बढ़ती चोरी की वारदातों की रोकथाम के लिए पुख्ता प्रबंध किए जाएं। हालांकि सागवाड़ा थाना अधिकारी हिमांशु सिंह व पुलिस उप अधीक्षक विक्रम सिंह ने आम लोगों को पूरा भरोसा दिलाया कि इस तरह की वारदातों की रोकथाम को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है तथा और भी नवाचारों के साथ पुलिस प्रशासन द्वारा रोकथाम की दिशा में प्रबंध किए जाएंगे। हैरत की बात तो यह है कि इधर सीएलजी की बैठक के बाद ही देर शाम को ही बदमाशों ने सागवाड़ा पुनर्वास कॉलोनी में एक महिला के गले से चेन खींचने की वारदात को अंजाम दे दिया। हालांकि बदमाश सोने की चेन को चुराने में असफल रहे, लेकिन इस तरह की वारदात कहीं न कहीं पुलिस को चुनौती देती हुई प्रतीत हो रही है। बताया जाता है कि सोमवार देर शाम पुनर्वास कॉलोनी निवासी अंशुमाला पत्नी ओम प्रकाश पंचाल अपनी बहू प्रगति पंचाल और पोतों के साथ शाम को घर के पास स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्यान में टहलने के लिए जा रही थी। तभी बाइक पर सवार दो जने पीछे से अचानक आए और अंशुमाला पंचाल पर झपट्टा मारकर गले से सोने की चेन खींचने का प्रयास किया, लेकिन अंशुमाला ने तुरंत चेन पकड़ ली, जिसके बाद अज्ञात बदमाशों ने अंशुमाला को धक्का देकर गिरा दिया। बाद में वो वहां से फरार हो गए। अंशुमाला के सड़क पर गिरने और चिल्लाने के कारण आसपास के लोग दौड़ पड़े। लोगों ने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद जांच शुरू कर दी। पीड़ित अंशुमाला पंचाल ने बताया कि बाइक सवार पर आए दोनों बदमाशों ने पहचान छिपाने के लिए अपना मुंह ढक रखा था। बाइक चालक ने हेलमेट पहन रखा था तथा उसके पीछे बैठे व्यक्ति ने अपने मुंह पर कपड़ा लगा रखा था। बहरहाल पुनर्वास कॉलोनी में बने उद्यान के शुभारंभ के 2 हफ्ते भी नहीं बीते और इस तरह की वारदात होने से यहाँ के लोग अब उद्यान में जाने से भी कतराने लगे हैं। साथ ही खासकर यहाँ की महिलाएं भयग्रस्त हैं। वहीं पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस गश्त बढ़ा दी है तथा जवान नियमित गश्त के साथ पैनी नजर बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। मेरा नाम अंशुमाला है और मैं घूमने निकली थी खाना आना खा के। फिर ये मेरे पीछे पीछे, मेरे आगे बहू है, पीछे मेरे वो पोचा है, सब मेरे वो छोर आए थे। वो तो चैन चुर ली मेरे को, तो मैंने बहुत चिल्लाई मैं, तो मैंने वो धक्का दिया तो मैं नीचे गिर गई। कौन थे, कुछ पता चला? हाँ, तो बाद में वो सब इकट्ठे हो गए बानिया। वो लोग कौन से पता नहीं है? नहीं, ये कौन था ये मेरे को नहीं पता। पहली बार घूमने निकले थे कि इससे पहले भी आप नहीं, पहले हम 3 दिन से निकल रहे थे। पहली बार नहीं निकले, 3 दिन से निकल रहे थे हम। मेरा नाम प्रगति पंचाल है। मैं बी ब्लॉक सागवाड़ा में पुनर्वास कॉलोनी में रहती हूँ और अभी नया गार्डन बना हुआ है हमारे यहाँ पे। तो हम रोज़ 2-3 दिन से गार्डन में जा रहे थे घूमने के लिए और करीब 7:30 से 8, 8:30 के बीच में हम रोज़ निकलते थे घूमने के लिए कि ताकि थोड़ी एक्सरसाइज हो जाए, गार्डन में बच्चों को घुमा ले। कल हमारे साथ 8:15 और 8:30 के बीच में मैं आगे मेरे बच्ची के साथ जा रही थी और पीछे मेरी सासू जी धीरे धीरे चल के आ रहे थे और पीछे से एक बाइक वाला आया और बाइक वाले ने एकदम से मतलब बाइक पे 2 जने थे और एक ने मुंह पे मतलब वो हेलमेट पहन रखा था और पीछे वाले ने मुंह ढका हुआ था, उसका रुमाल से ढका हुआ था और पीछे वाले ने एकदम से चेन को मतलब झपट्टा मारा। मेरे सासू जी थे, उनके गले में से एकदम चेन खींचने की कोशिश की, पर मेरे सासू जी इतने हिम्मत वाले कि उन्होंने चेन पकड़ रखी एकदम। उनको पता चल गया कि ये
चेन झपटने ही आए तो एकदम से उन्होंने पकड़ लिया और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए और हम थोड़ा आगे निकल गए थे तो हमने देखा पीछे मुड़ के तो मेरे सासू जी गिरे हुए थे, उन्होंने धक्का मारा और वो गिरे हुए थे और फिर हम जैसे ही उनके पास गए वो बहुत चिल्ला रहे थे। फिर मैंने मेरे बेटे को बुलाया, वो भी पीछे पीछे आ रहा था घूमने के लिए। मेरे बेटे को आवाज़ दी और मैंने बोला कि घर पे बुलाओ और मैं मोबाइल में अब नंबर भी निकालूँ तो तुरंत नहीं हो पा रहा था इतना, तो मैं भी चिल्लाई और मेरे सासू जी भी चिल्लाए और वहाँ पर ही हम जहाँ ये हादसा हुआ वहाँ जिसका घर था वहाँ कैमरा लगा हुआ था और उसमें ये सारी चीज़ें कैप्चर हुई और तभी पुलिस को भी बुला दिया हमने और मेरे हस्बैंड हैं, ससुर जी हैं, सब वहाँ पर तुरंत आ गए और फिर सारी पुलिस वगैरह आई और उन्होंने सारी पूछताछ की हमसे और फिर आगे की कार्रवाई उन्होंने की। जी नमस्ते, मैं पूनम जोशी हूँ, पुनर्वास कॉलोनी से हूँ। ये जो हादसा हुआ है वो मेरे पड़ोसी का हुआ है और ये जो हमको सूचना मिली तुरंत हम वहाँ गए। गार्डन के पास में ये सूचना हुई, ये 2 बाइक सवार जो थे इन्होंने आज ये हादसा हुआ उससे हमारे यहाँ की सारी महिलाओं में एक डर बैठ गया है। इसके कारण ये रहते हुए हम चाहते हैं कि गार्डन में कैमरे लगने चाहिए, लाइटें लगनी चाहिए और कुछ यहाँ पुलिस चौकी में भी कोई स्टाफ नहीं है तो बस थोड़ा स्टाफ भी रहना चाहिए क्योंकि इससे तो हमारे बच्चों के पे भी खतरा है और हम महिलाओं पे भी। हम महिलाएं निकले तो किस तरह निकले यूँ, कभी हम ये रात के 8 साढ़े 8 बजे की बात है, अब ये 8 साढ़े 8 बजे भी हम सुरक्षित नहीं है तो फिर इस कॉलोनी में क्या कहें यूँ। आज ये पहली बार ऐसा हादसा हुआ है हमारे साथ। मेरा नाम प्रीतम पंचाल है। ये जो वारदात कल हुई वो मेरी मम्मी के साथ में ही हुई है। ये लोग रोज़ शाम में घूमने जाते हैं, नया गार्डन बना है तो रोज़ यानी खाना वाना खा के ये लोग घूमने जाते थे। कल अचानक 2 बंदे पीछे से आए और उनको ऐसी वारदात करके गए। हमने फिर तुरंत के तुरंत कन्हैयालाल जी थे, पीछे पीछे चल रहे थे। कन्हैयालाल जी ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया, यशपाल जी आए, पुलिस और सुरेश जी आ गए और भी यानी गाड़ी पूरी मैं जाप्ता आ गई और उधर फिर उन्होंने पुलिस सीसीटीवी खंगाले तो 2 बाइक सवार जिसने आगे वाले ने हेलमेट पहन रखा था और पीछे वाले ने मुंह ढक रखा था, इन्होंने वारदात की और इनको धक्का दे दिया। ठीक है, इनको लगा नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन ये जो अभी नया गार्डन बना है, गार्डन बनते ही 7 दिन के अंदर अंदर ऐसी वारदात होने लगी और अभी भी उधर बहुत सारी पब्लिक यानी सुबह शाम बहुत सारी पब्लिक घूमने आती है, एक्सरसाइज करने आती है। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये और भी ज़्यादा वारदात होने की यानी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यानी ज्ञान में लेवे इस चीज़ को, ऐसी वारदातें आगे नहीं होवे और यहाँ पे कॉर्नर पे कैमरा लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, पुनर्वास कॉलोनी में कल शाम को हमारे यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ है और उससे ठीक पहले हम लोग पुलिस थाने में सीएलजी की बैठक थी। सीएलजी मेंबर के नाते हम लोग वहाँ पर उपस्थित थे। सर से श्रीमान से हम लोगों ने निवेदन भी किया था कि हमारे यहाँ जो पुलिस चौकी बनी हुई है उस पर पर्याप्त स्टाफ नहीं है। पूर्व में 4 कांस्टेबल के साथ में एक प्रभारी भी पूर्व में रहते आए हैं, लेकिन विगत बहुत दिनों से नहीं बल्कि बहुत महीनों से हमारी जो पुलिस चौकी यहाँ पर बनी हुई है वो खाली रहती है। स्टाफ की कमी से जूझ रहे विभाग के लिए भी एक प्रश्न चिन्ह है, लेकिन ये हादसे बार बार एक हम लोगों को सचेत कर रहे हैं कि भविष्य में एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए आपके माध्यम से हम लोग कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं, यहाँ पर कल रात को हम लोग शाम को घूमने निकले थे। मेरे से ठीक आगे हमारे पड़ोसी बहन आगे चल रहे थे तो उनकी चेन छीनने का एक प्रयास किया था, तो बच्चों ने हम लोगों ने देखा भी था। हम लोग जैसे ही पास पहुँचे वो दोनों बच्चे भाग चुके थे वहाँ से। उस पर पूर्व की बातें स्टाफ रखें ताकि यहाँ पर जितने भी नगर पालिका द्वारा विकास के कार्य किए गए हैं उसमें जो जन सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण जो जनमानस उमड़ के आ रहा है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो पाए। धन्यवाद सर।
तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सकें।